प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान स्वामी जी ने बताया कि पतिव्रत धर्म के विषय में कि यदि अत्यंत अभ्यास करके हम स्वप्न में भी भक्ति को सिद्ध कर लें तो सुषुप्ति में भी तो भक्ति सो रही है और पतिव्रत धर्म की इसमें हानि होती है कि पति तो जाग रहा है और श्रीमती जी सो रही हैं। सुषुप्ति में आत्मदेव जो भक्तिवृत्ति के साक्षी हैं वे तो जाग रहे हैं और भक्ति जी सो गई हैं और परमात्मा उनको निहार रहा है। तो जब कोई यह कोशिश करेगा कि भक्ति अव्यभिचरित हो, माने जागृत स्वप्न सुषुप्ति में एक रस होवे और जब तक पति जगे तब तक जगे, तब वह स्वयं साक्षी रूप होकर ही सफल हो सकता है। अब आगे कहते हैं स्वामी जी, एक बात और है भाई, किसी के अनुकूल पड़े ना पड़े पर वेदांत के प्रसंग में यह सब बात कह दी जाती है। वह बात यह है कि सगुण साकार ईश्वर के लिए सोना जरूरी होता है। वे देवशयनी एकादशी के दिन सोते हैं और देवोत्थानी एकादशी को उठते हैं। उनका सोना जरूरी है, नहीं तो उनको भी विक्षेप हो जाएगा और कि विश्राम नहीं मिला। लेकिन यह निर्गुण ब्रह्म कभी नहीं सोता। निर्गुण ब्रह्म को 4 महीने वाली निद्रा नहीं आती है। उसमें देवोत्थानी देवशयनी का भेद नहीं होता। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का अर्थ है कि जैसे ज्ञान जागता है, अखंड देश काल वस्तु को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार यदि वृत्ति ज्ञान से अभिन्न हो जाएगी तब तो आश्रय से व्यभिचार नहीं होगा, और यदि ज्ञान से अभिन्न नहीं होगी तो व्यभिचार होगा ही। यदि ज्ञान से अभिन्न नहीं होगी तो व्यभिचार होगा ही। माने अपने पति से एक हो गई तो पति का जागना ही उनका जागना है और पति में सोना ही नहीं, ऐसा वह पति है। भगवान बोलते हैं कि अपना मन और बुद्धि मुझे दे दो, लेकिन मन और बुद्धि ऐसे घोड़े हैं कि किसी को भी दे दो तो वापस अपने स्थान पर लौट आते हैं और अपने आश्रय मैं के साथ ही सोते हैं। एक आदमी ने अपने घोड़े को ऐसा सिखा रखा था कि ले जाकर दूर देश के में बेच के कीमत ले लेता, घोड़े को देकर चला आता और घोड़ा छुड़ा करके मालिक के घर लौट आता। तो ये मन बुद्धि ऐसे हैं कि इन्हें तुम लाख दान करो, ये लौट के आवेंगे और रात को जब सोएंगे तो तब तुम्हारे साथ सोएंगे। इसलिए सामने वाले भगवान को मन बुद्धि नहीं दी जा सकती। जो मैं के साथ मिला हुआ भगवान है, उसके जब मन और बुद्धि का अर्पण होगा, उसको जब मन बुद्धि का अर्पण होगा तब वहाँ से मन बुद्धि कहीं से खूंटा तोड़ा कर, नाथ पगा तोड़ा कर नहीं जा सकते। तो भगवान कहते हैं कि दूसरे से योग ना हो, अन्य योग ना हो, ऐसी अभिव्यचारिणी भक्ति मुझ में चाहिए, और यह भक्ति ज्ञान ही है। ज्ञान माने आत्मा और परमात्मा की एकता के साक्षात्कार का प्रमुख साधन। ज्ञान माने ज्ञान का साधन। संस्कृत भाषा में प्रकृति से अधिक बलवान प्रत्यबल को मानते हैं। ज्ञान में जानना यह तो प्रकृत्यर्थ है, परंतु जो उसमें प्रत्यय हुआ है वह करण अर्थ में है। इस प्रकार ज्ञान माने जानने का करण, जानने का औजार। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, तो यह भक्ति कौन है कि जानने का औजार है, भक्ति से जान सकते हैं। हम इसके संबंध में थोड़ी सी बात आपको तत्पदार्थ प्रधान की भी सुनाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल जरा अंडम बंडम सुनने में आती है। इस बात पर आप ध्यान दो,
जहाँ भक्ति को परमात्मा के ज्ञान का करण साधन बताया गया तो हम भक्ति ना करते और परमात्मा को जान भी लेते तो कैसा रहता, भक्ति की पराधीनता भी ना होती और हमको ज्ञान भी हो जाता। इस पर आपको बताते हैं कि आपको कोई और ज्ञान भले हो जाता लेकिन वेदांत का ज्ञान नहीं होता। तो इस व्याख्या को और आगे बढ़ाएंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।